जहां डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती हो। ये आप दर्शन कीजिए भारत का। जिस समय भारत विश्व गुरु कहता था, उस समय कोई अनपढ़ नहीं था, अशिक्षित नहीं था, अज्ञानी नहीं था, मूर्ख नहीं था, कोई धर्म से विमुख नहीं था, कोई व्यभिचारी नहीं था। सबकी वाणी पर मधुरता, सबकी दृष्टि में सुंदरता, सबके चिंतन में श्रेष्ठता विराजमान होती थी। ये भारत का दर्शन। और ऐश्वर्य की बात करें तो आज जैसे किसानों के घर में अन्न के दानों के ढेर लगते हैं, वैसे इस देश में सोने चांदी के ढेर लगा करते थे। इसलिए इस देश को सोने की चिड़िया कहा जाता था। इतना संपन्नता में प्रधान देश मेरा भारत। लुटेरे अगर यहाँ लूटने आए तो तभी तो आए कि यहाँ कुछ था। अच्छा, किसी गरीब के घर में कभी चोरी होती है? फकीर की झोपड़ी में कोई चोरी करने जाएगा? चोरी महलों में होती है, झोपड़ी में नहीं, याद रखना। इसलिए भारत संपन्न था। 800 साल तक लूटा इसको लोगों ने। 800 वर्ष कितने होते हैं? सोना, चांदी, हीरे, मोती, माणिक, पन्ने, कोहिनूर हीरा यहां की शान हुआ करता था। आज वो ब्रिटिश लोगों के पास है। लोग ले गए समय समय पर। मुगल आए, मुगल लेकर गए, अंग्रेज आए, अंग्रेज लेकर गए। और ऐसा नहीं है कि हमारे संस्कार और संस्कृतियों को उन्होंने ध्वस्त नहीं किया। मंदिर ध्वस्त किए, कितने मंदिर तोड़े, कितने मंदिर लूटे, गुरुकुलों को तोड़ा, विश्वविद्यालयों को समाप्त किया, हमारे ग्रंथों को समाप्त किया। 6-6 महीने तक आग सुलगती रही थी हमारे विश्वविद्यालयों की। इस तरह से उन्होंने हमारे ग्रंथों को समाप्त किया। हम विश्वगुरु जब थे तो ज्ञान के बल पर थे। कई बार हम कहते हैं देश महान नहीं बनता है केवल मोटर कारों से, देश महान नहीं बनता है ऊंचे महल मीनारों से, देश महान नहीं बनता है फिल्मी डायरेक्टर स्टारों से, देश महान नहीं बनता है तोप तेग तलवारों से, देश महान नहीं बनता है ऊंचे भाषण नारों से, देश महान बना करता है ऊंचे आचार विचारों से। कोई भी राष्ट्र अपने ऊंचे विचारों के बल पर महान होता है। और ये विश्व गुरु इसीलिए था क्योंकि यहाँ का ज्ञान, यहाँ के विचार बहुत दूर दूर तक हमारे आचार्यों ने फैलाया था। जब दुनिया के लोग गिनती गिनना भी नहीं जानते थे ना, उस समय हम वेद मंत्रों के पाठ किया करते थे। दुनिया के लोग जब ठीक से चीजों का ज्ञान नहीं रखते थे, परिवार का ज्ञान हो, समाज का ज्ञान हो, प्रेम का ज्ञान हो, अध्यात्म का ज्ञान हो, धर्म का ज्ञान हो, ये सब भारत की जड़ों से निकला है। पूरी दुनिया में भारत ने सिखाया कि परिवार क्या होता है, रिश्ते क्या होते हैं। पूरी दुनिया में भारत एक ऐसा देश था कि जहां पर एक साथ 20-20 लोग मिलकर बड़े प्रेम से रहा करते थे। भारत एक ऐसा देश था। आज ये अलग होने की परंपरा जो चली है ना, अकेले अकेले रहने की प्रक्रिया, ये पाश्चात्य देशों की परंपरा है। भारत की परंपरा तो मिलजुल कर रहने की थी। तो भारत ने पूरी दुनिया को बांटा है। प्रेम क्या है ये भारत ने बताया है। आध्यात्म की सीख लेने लोग यहाँ आते थे। कहते थे कि ये भारत के लोग इतना प्रसन्न, खुश, आनंदित कैसे रहते हैं। वो कला कौन सी है कि झोपड़ी में रहने वाला भी खुश रह लेता है। वो आध्यात्म की कला थी। वो सीखने के लिए लोग यहाँ आया करते थे। इस धरती पर बुजुर्गों का सम्मान था। इस धरती पर नारी शक्ति का ऊंचा सम्मान था। इस धरती पर वास्तविकता में हमारे संस्कारों का सम्मान था। वो दृष्टि डालिए जरा, जब लक्ष्मण जी को राम जी ने
जानकी जी के आभूषण दिखाते हुए पूछा कि भैया पहचानो तो ये आभूषण जानकी के हैं। तो लक्ष्मण जी का उत्तर सामान्य उत्तर नहीं था। ना हम जाना में केयूरे ना हम जाना में कुंडले नूपुरे तु विजाना भी नित्यम पादा विवंदनाथ। प्रभु मैं नहीं जानता ये हार हरवे कुंडल, मैं नहीं जानता, इनमें से कुछ भी नहीं पहचानता, पर हाँ मैं माँ के नूपुरों को जो पाँव में पहने जाते हैं उनको पहचानता हूँ, ये माँ जानकी के हैं। और वो भी क्यों पहचान पा रहा हूँ? नित्यम पादा विवंदना, मैं नित्य माँ के चरणों की वंदना करता हूँ, इसलिए पहचानता हूँ। मैंने माँ के मुख को कभी ध्यान से नहीं देखा। मैंने ऐसे नहीं देखा कि माँ ने क्या पहना है, गले में, कान में, माथे पर क्या लगाया, मैंने कभी ध्यान से देखा ही नहीं। मैंने ध्यान से देखे तो माँ के चरण देखे हैं। ये दृष्टि हुआ करती थी, ये दृष्टि होती थी, ये रिश्तों की गरिमा और मर्यादा होती थी कि देवर का और भाभी का रिश्ता कैसा बताया, पुत्र और माँ के जैसा। लेकिन आज के सीरियल में, आज की फिल्मों में रिश्तों को किस तरह गंदा और भद्दा करके दिखाया जाता है। ये विडंबना है इस भारत की। यहाँ पड़ोसियों के साथ रिश्ता कैसा दिखाया जाता है, अपनों के साथ ही रिश्ता कैसा ये विडंबना है भारत की। यहाँ की दृष्टि में भोग नहीं था, यहाँ की दृष्टि में योग था, यहाँ की दृष्टि में सकारात्मकता थी, यहाँ की दृष्टि में भक्ति थी। ये वो भारत है जिस भारत के लिए पूरी दुनिया लोहा मानती थी। कहते थे अगर स्वर्ग कहीं जाना है ना और शांति कहीं पानी है तो निश्चिंत होकर भारत में आ जाओ, यहाँ स्वर्ग दिख जाएगा, यहाँ शांति मिल जाएगी। ये वो भूमि थी जिस भूमि की आज हम कल्पना करते हैं।